जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल मस्त होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले ग्रामर का काफी अच्छा चैप्टर जो कि काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग का बिल्कुल समझ में आएगा। इसके पीछे दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण होता है क्या, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण का कितने प्रकार के परिभाषा समझेंगे और पहचानने का तरीका समझेंगे। तो आप लोग वीडियो बने रहिए ताकि एक एक चीज को अच्छे से समझ सके और जब क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छे से बना भी सकें। आई होप कि आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो बने रहिएगा और एक एक चीज समझने का कोशिश करिएगा। तो आज हम लोग समझेंगे बिल्कुल अच्छे से और क्वेश्चन एग्जीबिशन के लास्ट में देखेंगे कैसे किस प्रकार आता है विशेषण से। तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं, विशेषण होता है क्या। विशेषण, विशेषण इसी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो विशेषण होता है क्या, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके, संज्ञा पढ़ चुके, सर्वनाम पढ़ चुके हैं। अब विशेषण के बारे में समझते हैं। तो विशेषण कुछ होता नहीं है एक्चुअली में, जो संज्ञा और सर्वनाम का जो शब्द विशेषता बतलाती है उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण कहा जाता है। यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसी को क्या बोलते हैं, विशेषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विशेषण बोला जाता है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा तरीका से और समझेंगे। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम का जो शब्द विशेषता बतलाता है उसे उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विशेषण। उसे विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि जो शब्द संज्ञा हो या सर्वनाम हो, अगर विशेषता उसके बारे में बताया जा रहा है तो क्या कहलाएगी, विशेषण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विशेषण। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। विशेषण में जैसे देख लीजिए, आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। सुंदर, कुरूप, उसके बाद ईमानदार, और उसके बाद बेईमान। आपका हो जाएगा अगला, लंबा, मोटा, बड़ा, छोटा, ईटीसी। ईटीसी यानी कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम को विशेषता बतलाती है उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। विशेषण में आपका आ गया सुंदर, आ गया कुरूप, आ गया ईमानदार, आ गया बेईमान, आ गया लंबा, आ गया मोटा, आ गया और बड़ा और छोटा। इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से ये समझे। जैसे हम इससे एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस के रूप में पूछते हैं, सीता लंबी लड़की है। क्या है, लंबी लड़की है। उनके सीता लंबी लड़की है। तो आपसे पूछना चाहते हैं कि इसमें विशेषण क्या है। तो सीता लंबी लड़की है, यानी कि सीता एक प्रकार की लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है, लंबी लड़की है। यानी कि सीता के क्या विशेषता बताई जा रही है, लंबी है। क्या है, लंबी है। तो लंबी क्या आपका हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विशेषण क्या हो जाएगा, विशेषण। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि संज्ञा की विशेषता क्या बतलाई जा रही है, संज्ञा में सीता आ गई और सीता की क्या विशेषता बतलाई जा रही है कि वो कैसी लड़की है, लंबी लड़की है। जो लंबी लड़की है उसी को क्या बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विशेषण। यानी कि लंबी सीता के बारे में कैसी विशेषता बतलाई जा रही है कि वो लंबी है, तो क्या हो जाएगा, लंबी, विशेषण हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, गाय काला है। गाय काला है।
तो गाय काला है, यानी कि गाय क्या है, संज्ञा। संज्ञा की क्या विशेषता बतलाई जा रही है, गाय कैसी है, काला है। तो काला आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, यानी कि काला क्या आपका हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो इसी प्रकार होता है, पहचानने का तरीका होता है और पहचान भी पाते हैं। तो चलते हैं आगे। गाय काला होता है तो गाय इसमें क्या आपका काला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। सीता लंबी लड़की है तो लंबी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपका, राम पढ़ने में तेज है। राम पढ़ने में तेज है, यानी कि राम पढ़ने में तेज है, यानी कि राम की क्या विशेषता बतलाई जा रही है कि यानी कि पढ़ाई में वो क्या है, तेज है। तो तेज आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, यानी कि संज्ञा का विशेषता बतलाई जा रही है, और जो शब्द विशेषता बतलाती है उसी के क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। यानी कि राम पढ़ने में तेज है, यानी कि तेज उसका विशेषता बतलाई जा रही है, यानी कि वही क्या होगा, विशेषण होगा। गाय काला है, काला काली है, मतलब गाय काली है, कर लीजिए काली, गाय काली है। तो गाय काली है तो काली क्या हो जाएगा आपका, विशेषण, यानी कि उसका विशेषता क्या बतलाई जा रही है कि गाय कैसी है, काली है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए, काली क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और सीता लंबी लड़की है, तो सीता लंबी लड़की है तो यानी कि लड़की तो है लेकिन कैसी लड़की है, लंबी है। तो लंबी उसका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, यानी क्या क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम एक शब्द और बोलते हैं, श्याम मोटा लड़का है, मोटा लड़का है। श्याम मोटा लड़का है, यानी कि श्याम कैसा लड़का है, मोटा। यानी कि उसका क्या विशेषता बतलाई जा रही है कि लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है, मोटा लड़का है। यानी कि मोटा उसका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि यानी कि जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोला जाता है। सारे के सारे आप संज्ञा से बताएं, एक ले लेते हैं सर्वनाम से विशेषता। जैसे मैं गोरा लड़का हूँ, मैं गोरा लड़का हूँ। यानी कि आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पे मैं गोरा लड़का हूँ, मैं लड़का तो हूँ, मैं लड़का तो हूँ लेकिन कैसा लड़का हूँ, गोरा। तो यानी कि इसका विशेषता लड़का क्या बताया जा रहा है, गोरा का विशेषता बताया जाता है। यही क्या होगा, जो शब्द विशेषता बतलाती है उसी को क्या बोलते हैं, विशेषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विशेषण बोला जाता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे विशेषण होता है क्या। तो इसमें विशेषण में मुख्य रूप से क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम का जो शब्द विशेषता बतलाती है उसी के क्या बोलते हैं, विशेषण बोला जाता है। विशेषण आपका मुख्य रूप से क्या आया, सुंदर आ गया, कुरूप आ गया, ईमानदार आ गया, बेईमान आ गया, और लंबा आ गया, मोटा, बड़ा, छोटा, और ईटीसी, यानी कि इसके अलावा भी और है। लेकिन आप लोग जैसे आप लोग कहीं पर देखिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा तो आप लोग समझ जाइएगा, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो गया। यानी कि संज्ञा सर्वनाम को जो शब्द विशेषता बतलाती है उसी की क्या बोलते हैं, विशेषण बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, एक सुंदर, कुरूप, ईमानदार, बेईमान, लंबा, मोटा, बड़ा, छोटा, और ईटीसी। इसके अलावा भी हम लोग कुछ सेंटेंस के रूप में समझ चुके हैं कि कैसे होता है, कैसे पूछेगा आपसे। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसका प्रकार क्या होता है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उसका प्रकार को परिभाषा समझेंगे, उसका एग्जाम्पल समझेंगे, तो पहचानने का तरीका सब भी समझेंगे। तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा ताकि एक एक चीज को आपको सही से समझ में आ सके। चलिए, विशेषण के प्रकार लिखेंगे, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। चलिए अब चलते हैं, विशेषण का प्रकार डालते हैं हेडिंग में। विशेषण का प्रकार, यानी कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो विशेषण के मुख्य रूप से कितने होते हैं, चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, चार।
अगर आपसे कोई पूछे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बोलना है विशेषण के मुख्य रूप से कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है संख्यावाचक विशेषण। पहला क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है आपका, संख्यावाचक विशेषण। अगला आपका होता है परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा में आपका हो गया गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या हो गया आपका, गुणवाचक विशेषण। और फोर्थ में आपका हो गया सार्वनामिक वाचक विशेषण। क्या होता है, सार्वनामिक वाचक विशेषण। क्या होता है आपका, सार्वनामिक वाचक विशेषण। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि आपसे कोई पूछेगा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया संख्यावाचक विशेषण, दूसरा आपका हो गया परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा में आपका हो गया गुणवाचक विशेषण, और चौथा में क्या हो जाएगा आपका सार्वनामिक वाचक विशेषण। क्या होती है, सार्वनामिक वाचक विशेषण। अब चलते हैं, चारों प्रकार के परिभाषा समझेंगे, उसे एग्जाम्पल समझेंगे, और पहचानने का तरीका भी समझेंगे। तो आप लोग आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आगे भी समझेंगे वो भी समझ में आएगा सही से। तो सबसे पहले हेडिंग में डालेंगे कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। एक एक करके हम लोग इसका पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो सबसे पहले इसका क्लीन कर लेते हैं कि संख्यावाचक विशेषण होता है क्या। तो जिस विशेषण से, सुनिएगा इसका परिभाषा, जिस विशेषण से संज्ञा का निश्चित या अनिश्चित का बोध होती है, उसे क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिस विशेषण से संज्ञा का निश्चित या अनिश्चित का बोध होती है, उसे क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। इसका परिभाषा आपको लिख देते हैं। यानी कि इसका परिभाषा आपका हो गया, जिस विशेषण से संज्ञा का निश्चित या अनिश्चित का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, कहते हैं। यानी कि आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जिस विशेषण से संज्ञा का निश्चित या अनिश्चित का बोध होती है, उससे क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण बोला जाता है। इसमें आपका आएगा, जैसे में एग्जांपल लिख लीजिए, 2 4 पहला, दूसरा, असंख्य, और आपका हो गया क्या, पाव, और क्या हो गया, आधा, और तीसरा, क्या हो गया, तीसरा, यानी कि ईटीसी। इसमें मुख्य रूप से क्या आपका आता है, यानी कि आपसे कोई पूछेगा संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, तो आपको बोलना है जिस विशेषण से संज्ञा का निश्चित या अनिश्चित का बोध होती है, इसे क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण बोला जाता है। इसमें क्या बोला जाता है, संख्यावाचक विशेषण बोला जाता है। जैसे में 2 4 पहला, दूसरा, असंख्य, पाव, आधा, तीसरा, और ईटीसी। क्या हो गया, ईटीसी। अब अपने शब्दों में समझिए, संख्यावाचक में मुख्य रूप से इसमें संख्या का बोध होती है। क्या होती है, संख्या का बोध होती है। यानी कि जो भी सेंटेंस में या जो भी वाक्य में अगर संख्या प्रयोग हो रही है, यानी कि संख्या की बात हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। जैसे में आपसे बोल लेते हैं, थोड़ा सा एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण जैसे में देख लीजिए, 4 लड़के, 4 लड़के आ रहे हैं, 4 लड़के आ रहे हैं।
तो आई होप कि आप लोग इस सेंटेंस में, इस वाक्य में समझ रहे होंगे। 4 लड़के आ रहे हैं, यानी कि लड़कों की संख्या इसमें क्या फिक्स है, कितने लड़के आ रहे हैं, 4। और 4 क्या है, संख्या है। ये कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। यानी कि आई होप कि आप लोग समझ गए। यानी कि जो भी सेंटेंस भी है, जो भी वाक्य में यानी कि नंबर का, यानी कि संख्या का बात होती है, उसे क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। और इसमें मुख्य रूप से संख्या आती है, यानी कि 4 लड़के आ रहे हैं, यानी कि लड़के तो आ रहे हैं, लेकिन कितने लड़के आ रहे हैं, 4 लड़के आ रहे हैं। और जिसमें संख्या का बात हो रही है, उसी क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। इसमें एक शब्द और सोचने की बात है कि 4 लड़के आ रहे हैं, यानी कि इसमें लड़के क्या है, संज्ञा है, और 4 क्या है, संख्या है। किसमें ऐसा कि 4 लड़के आ रहे हैं, यानी कि फिक्स बात बोली जा रही है कि कितने लड़के आ रहे हैं, 4, यानी कि निश्चित बात हो रही है, अनिश्चित ना हो रही है। यानी कि 4 लड़के बोला जा रहा है, तो 4 ही लड़के आ रहे हैं। तो इसे कॉल क्या बोलेंगे, यानी कि अनिश्चित की बात ना हो रही है, निश्चित की बात हो रही है। क्या हो रही है, निश्चित। और कौन सा विशेषण होगा आपका, संख्यावाचक विशेषण होगा। क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपसे। कुछ लड़के आ रहे हैं, कुछ लड़के आ रहे हैं। इसमें आप देखिए, कुछ लड़के आ रहे हैं, लड़के तो आ रहे हैं, लेकिन कितने संख्या में आ रहे हैं, कितने नंबर में आ रहे हैं, वो पता नहीं है। लेकिन कोई संख्या तो जरूर होगी, कोई संख्या में, यानी 4, 5, 6, 7, 8 नंबर में तो आ रहे होंगे, लेकिन हम लोग को पता नहीं है पूरा फिक्स। यानी कि कुछ लड़के आ रहे हैं, पता नहीं है कितने लड़के आ रहे हैं, यानी कि अनिश्चित की बात हो रही है। लेकिन कुछ लड़के आ रहे हैं, इसमें भी क्या हुआ, संख्या की बात हो रही है। लड़के आ रहे हैं तो संख्या तो होगा, केजी थोड़ी होगी, नहीं ऐसा हो सकता है। यानी कि लड़का, यानी कि संख्या की बात हो रही है, यानी कि नंबर की बात हो रही है। यानी बोलेंगे कुछ लड़के आ रहे हैं, तो लड़के आ रहे हैं तो उसमें तो संख्या तो होंगे, यानी कि 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, यानी कि संख्या तो बात हो रही है। और जिसमें संख्या की बात होती है, उसे क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला चलते हैं प्रकार, परिमाणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। अगला आपका प्रकार है क्या, परिमाणवाचक विशेषण। क्या होती है, परिमाणवाचक विशेषण। क्या होगा ये आपका, परिमाणवाचक विशेषण। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। ये दूसरा प्रकार है। इसका परिभाषा सबसे पहले समझेंगे, परिमाणवाचक विशेषण में इसका परिभाषा क्या होता है। जिस विशेषण से वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा की निश्चित या अनिश्चित का बोध होती है, उसे क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। जिस विशेषण से वस्तु या मात्रा की निश्चित या अनिश्चित का बोध हो, इसे क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। फिर से एक बार बोलते हैं, जिस विशेषण से वस्तु या मात्रा की निश्चित या अनिश्चित का बोध होती है, उसे क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। इसका परिभाषा समझ जाते हैं। जिस विशेषण से, जिस विशेषण से वस्तु या मात्रा के निश्चित या अनिश्चित का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। जिस विशेषण से वस्तु या मात्रा के निश्चित या निश्चित का बोध होती है, उसे क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। क्या बोला जाता है, परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। थोड़ा, ज्यादा, कम, और क्या हो सकता है आपका, बहुत, और 2 लीटर, 3 लीटर,
3 लीटर, सॉरी इसमें 2 मीटर होगा, क्या होगा 2 मीटर, 2 मीटर। और अगला आपका हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल ही साइड कर लेते हैं, आप ये समझिए, थोड़ा, ज्यादा, कम, बहुत और ईटीसी कर लेते हैं आपका ईटीसी। यानी कि इसमें मुख्य रूप से क्या होती है, परिमाण का बोध होती है, क्या होती है, परिमाण का बोध होती है। यानी कि जिस विशेषण से वस्तु या मात्रा के निश्चित या अनिश्चित का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परिमाणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल आपका क्या बोलेंगे, थोड़ा, ज्यादा, कम, बहुत, सब क्या होती है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसके अलावा भी जितना, उतना, इतना, इसके अलावा और होता है, लेकिन मुख्य रूप से आप ये समझिए, इससे ज्यादा नहीं कुछ आएगा। आप लोग इससे समझ जाइएगा तो आप लोग वो भी समझ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप ये समझने की कोशिश करिए कि परिमाणवाचक विशेषण में जिस विशेषण वस्तु की मात्रा या वस्तु या मात्रा के निश्चित या अनिश्चित का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल में आपका हो गया थोड़ा, ज्यादा, कम और बहुत। जैसे हम आपसे पूछ लेते हैं, एक एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं, उदाहरण, उदाहरण में आपका एक पहला उदाहरण देख लेते हैं, थोड़ा पानी लाओ, क्या लाओ, थोड़ा पानी लाओ। यानी कि इसमें आप लोग को देखने में आ रहा है, यानी कि इसमें परिमाण लगाया जा रहा है, क्या लगाया जा रहा है, परिमाण। यानी कि इसमें निश्चित बात ना हो रही है, थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा पानी लाओ, यानी कि इसमें समझिए कंपेयर के तुलना में लाया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से समझिए थोड़ा कब होता है, जब किसी से कंपेयर किया जाता है। जैसे मैं आपसे मान लीजिए 4 लीटर पानी है, तो उसमें थोड़ा कितना हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है, 2 लीटर थोड़ा हो सकता है, लेकिन 10 लीटर है तो उसमें से 5 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर थोड़ा हो सकता है, यानी कि कंपेयर के तुलना में। यानी कि मान लीजिए सपोज दैट किसी व्यक्ति के पास में 50,000 है और किसी व्यक्ति के पास में 10,000 है, तो हम बोलेंगे 50,000 जिसके पास पैसा है उसके तुलना में 10,000 व्यक्ति जिसके 10,000 पैसा है उसकी अपेक्षा में इसके पास थोड़ा पैसा है, यानी कि 10,000 के पास पैसा कम है। यानी कि 10, जिस व्यक्ति के पास 10,000 है वो 50,000 के तुलना में 10,000 क्या है, थोड़ा कम है। लेकिन अगर 10,000 से अगर तीसरा व्यक्ति के पास 5,000 है, 10,000 की तुलना में 5,000 क्या है, थोड़ा कम है। यानी कि समझिए इसमें क्या किया जाता है, मुख्य रूप से कंपेयर के तुलना में समझिए कंपेयर करके बोला जाता है कि थोड़ा कितना होगा। जैसे हम बोलेंगे पानी समझिए एक 50 लीटर है, तो उसमें बोलेंगे थोड़ा पानी लेकर आओ, तो थोड़ा पानी में समझिए आपको 4 लीटर ला सकते हैं, 5 लीटर ला सकते, 10 लीटर भी ला सकते हैं, यानी थोड़ा उसका 50 लीटर के तुलना में तो थोड़ा ये हो सकता है, 2 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर हो सकता है एवरेज में। लेकिन आपको अगर 5 ही लीटर आपका पानी है उसमें बोलेंगे थोड़ा पानी लेकर आओ, तो उसमें भी आप बोल सकते हैं, ला सकते हैं, 1 लीटर ला सकते हैं, आधा लीटर भी ला सकते हैं, 3 लीटर भी ला सकते हैं। 5 लीटर के तुलना में समझिए थोड़ा तो 2 लीटर भी हो सकती है, 1 लीटर भी हो सकता है, आधा लीटर भी हो सकती है। यानी कि आप लोग समझ गए, यानी कि इसमें मुख्य रूप से क्या क्या है, तुलना के हिसाब से थोड़ा लगाया जाता है कि थोड़ा कितना होगा। जैसे 50 kg समझ चावल है तो उसमें बोलिए थोड़ा चावल दे दो, तो उसमें 10 kg भी हो सकता है, 10 kg हो गया, 5 kg हो सकता है, 20 kg भी हो सकता है चावल संग थोड़ा में। देखिए अगर 20 kg ही चावल है तो उसमें थोड़ा क्या होगा, 10 kg होगा, 5 kg होगा, यानी कि 15 kg हो सकता है। लेकिन 15 kg है तो उसका अपेक्षा में समझिए थोड़ा क्या हो सकता है, 5 kg, 3 kg, 4 kg, यानी कि आप लोग 9 kg, यानी कि आप लोग समझ में आ गया कि यानी कि इसमें तुलना के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करता है, यानी कि उसमें सर्टिफाइड होता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। एक अगला एग्जांपल लेते हैं, श्याम ज्यादा पढ़ता है, पढ़ता है। इसमें ज्यादा, जो ज्यादा है सब ज्यादा पढ़ता है, तो कौन सा विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्यों, क्योंकि इसके इसमें भी कंपेयर होगा। इसमें कंपेयर क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर कोई व्यक्ति 10 घंटा पढ़ रहा है, अगर कोई व्यक्ति 10 घंटा पढ़ रहा है, तो अगर वो कम पढ़ता है, 5 घंटा पढ़ता है, मान लीजिए 5 घंटा पढ़ता है, तो 10 घंटा की अपेक्षा में क्या कर रहा है, 5 घंटा कम पढ़ रहा है।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति 5 घंटे ही पढ़ रहा है, अगर 6 घंटे वो पढ़ना शुरू हो गया तो क्या होगा, ज्यादा हो सकता है ना, हो सकता है। या आप दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, अगर दो व्यक्ति है राम और श्याम, राम पढ़ता है 5 घंटा और श्याम पढ़ता है 6 घंटा, तो राम की तुलना में श्याम क्या पढ़ता है, ज्यादा पढ़ता है। अगर राम ही 6 घंटा पढ़ता है और श्याम 7 घंटा पढ़ता है, तो राम की तुलना में भी श्याम अभी 6 घंटा ज्यादा पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा है। यानी कि किसी के अकॉर्डिंग मतलब तुलना करके बोला जाता है कि ज्यादा है या कम है। समझ में आ गया? तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगला चलते हैं, बोलते हैं एक और ले लेते हैं, कम पैसा है, कम पैसा है। इसमें कम कौन सा सर्वनाम, कौन सा विशेषण होगा? तो कम कौन सा विशेषण होगा? आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्यों होगा? इसका पीछे भी रीजन है, क्योंकि इसमें भी संख्या कंपेयर करिए। अगर आपके पास 10,000 है, मान लीजिए अगर किसी के पास, दो व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास 100 रुपया हो, एक व्यक्ति के पास 50 रुपया है, तो दूसरे 100 रुपया व्यक्ति के पास के तुलना में 50 रुपया व्यक्ति के पास कम पैसा है। यानी कि इसमें परिमाण की बात हो रही है, हो रहा है ना, हो रहा है। इसमें भी समझ कि आप लोग समझ में आ गया होगा, यानी का कम पैसा है, यानी कि इसमें भी कम क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब अगला बोल लेते हैं, 2 लीटर पानी लेकर, पानी लाओ। 2 लीटर में संख्या आपका ये तो संख्या में आ सकता है, ये आपका एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक और शब्द आता है कि बहुत। वह श्याम, मान लीजिए राम बहुत पढ़ने में पढ़ता है, मान लीजिए बहुत पढ़ता है, राम बहुत पढ़ता है, तो इसमें बहुत कौन सा विशेषण होगा? तो इसमें भी क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यानी का परिमाण में क्या आता है, बहुत आ सकता है, थोड़ा आ सकता है, ज्यादा आ सकता है, कम आ सकता है, और इसके अलावा अतिरिक्त आ सकता है। लेकिन मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि बहुत जब बोला जाएगा तो परिमाण में होगा। क्या होगा? परिमाण में होगा। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला प्रकार, जो कि आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो अगला चलते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या होता है गुणवाचक विशेषण? तो सबसे पहले इसका परिभाषा समझें। जैसे आप लोग 2 प्रकार के परिभाषा समझे, उसका एग्जाम्पल समझे, पहचानने का तरीका भी समझे, क्योंकि उसी प्रकार इसका गुणवाचक विशेषण का भी हम लोग परिभाषा समझेंगे। तो इसका परिभाषा होता है, जिस विशेषण से लंबा, मोटा, अवस्था, आकार, दशा और स्वभाव का आदि का बोध होती है, उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। लेकिन इसका अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, जिस विशेषण से गुण का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। तो इसका परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा इसका कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम का गुण का बोध होती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आई होप आप लोग ये समझे होंगे। ये बहुत अच्छे अपने शब्दों में बताए हैं, अपने लैंग्वेज में बताए हैं, आप लोग को याद होगा, बिल्कुल याद होगा। जिस विशेषण से
संज्ञा सर्वनाम का गुण का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणवाचक। यानी कि इसमें मुख्य रूप से जो भी सेंटेंस दिया रहेगा उसमें संज्ञा सर्वनाम का गुण की बात करेगा। क्या करेगा, गुण। समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक लीजिए, और इसके साथ साथ में अब गुण भी हो सकता है, इसके साथ बुराई भी हो सकता है, अच्छाई भी हो सकता है। जैसे में एक अच्छा हो सकता है, गोरा हो सकता है, गोरा हो सकता है, लंबा हो सकता है, और नाटा हो सकता है, और मोटा हो सकता है, और सुंदर हो सकता है, आपका कुरूप हो सकता है। यानी क्या, एक और शब्द ले लेते हैं आपका, क्या हो सकता है, मोटा, सुंदर, नीला हो सकता है, पीला हो सकता है। यानी का इसी रूप में आपका क्या होता है, दयालु हो सकता है। दयालु भी लिख लीजिए एक शब्द आपका, दयालु हो सकता है, निर्दय हो सकता है। यानी कि कुछ इसी प्रकार होते हैं। यानी कि संज्ञा सर्वनाम का क्या बताएगा, मुख्य रूप से गुण का बात करेगी। यानी कि कोई पूछेगा गुणवाचक विशेषण क्या होता है, तो आपको बोलना है कि जिस विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का गुण का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल से मुख्य रूप से क्या आता है, अच्छा आता है, बुरा आता है, गोरा आता है, लंबा आता है, नाटा आता है, मोटा आता है, सुंदर, कुरूप, नीला, पीला, दयालु, निर्दय, और ईटीसी आता है। क्या आता है, ईटीसी। इसके अतिरिक्त भी और कुछ कुछ एग्जाम्पल में आपके आएंगे, मतलब, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये याद रखिएगा इसमें खास अच्छे आते हैं। और आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते चल रहे हैं तो आप लोग को और भी अलग से कुछ हट के भी आएगा, तो आप लोग इतना है कि बना सकते हैं। जैसे में एक उदाहरण लेते हैं, आपका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में आप ले लीजिए, सीता लंबी लड़की है। क्या है, यानी कि मान लेते हैं सीता सुंदर लड़की है। क्या है, सुंदर लड़की है। क्या है, सुंदर लड़की है। तो सीता सुंदर लड़की है, लड़की तो है लेकिन कैसी लड़की है, सुंदर। इसका विशेषता सीता की क्या बताई जा रही है, सुंदर की। तो सुंदर क्या हो जाएगा, उसका गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी का सीता सुंदर लड़की है, लड़की तो है लेकिन कैसी लड़की है, सुंदर। तो सुंदर उसका क्या हो जाएगा, यानी कि सीता की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो सुंदर है। तो सुंदर क्या हो जाएगी, उसका गुण बताया जा रहा है। तो गुण बताया जा रहा है तो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। अगला ले लेते हैं, गाय काली है। क्या है, गाय काली है। अब आपसे पूछते हैं गाय कैसी है, काली है। यानी कि गाय की क्या विशेषता बतलाई जा रही है, काली। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में से कुछ ले लेते हैं। राम दयालु लड़का है, दयालु लड़का है। राम तो लड़का है लेकिन कैसा लड़का है, दयालु लड़का है। यानी कि दयालु उसका क्या हो जाएगा, गुणवाचक। यानी कि गुण बताया जा रहा है उसका क्या है, दयालु है। ये गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा आपका, गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिस विशेषण संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुणवाचक विशेषण। इसमें मुख्य रूप से क्या होती है, अच्छा, बोरा, गोरा, लंबा, नाटा, मोटा, सुंदर, कुरूप, नीला, पीला, दयालु, और निर्दय। और इसके बाद क्या होती है, ईटीसी होता है। क्या होता है, ईटीसी होता है। इसके साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल यानी कि सेंटेंस के रूप में समझे, सीता सुंदर लड़की है। तो सीता तो लड़की है लेकिन कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। तो सुंदर उसका क्या हो जाएगा, विशेषता यानी कि गुण बताया जा रहा है। तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, गाय काली है। गाय तो है लेकिन कैसी गाय है, काली गाय है। तो काली गाय है तो काली क्या हो, उसका विशेषता है। यानी कि कैसी विशेषता है, गुण का बात बताया जा रहा है कि उसका काली है। तो गुणवाचक विशेषण होगा। राम दयालु लड़का है, तो राम तो है लड़का, ये कैसा लड़का है, दयालु है। तो दयालु है उसका क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है। यानी कि गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया। संख्यावाचक क्या होता है, जिस भी सेंटेंस में संख्या का बात होगी उसे संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। और परिमाण में, जिसमें परिमाण हो जाएगा, यानी कि इसमें मुख्य रूप से तुलना किया जाता है परिमाण में।
और गुणवाचक विशेषण में क्या होगा ये आपका, क्योंकि जिस विशेषण संज्ञा सनाम का गुण का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपका क्या आता है, अच्छा, बोरा, गोरा, नाटा, मोटा, सुंदर, कुरूप, नीला, पीला, दयालु, निर्दयी, इसके अलावा भी अतिरिक्त आता है, लेकिन हम लोग इस ग्रुप में समझ चुके हैं। इसके अलावा भी सेंटेंस हम लोग कुछ कुछ समझे। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला चलते हैं प्रकार सर्वनामिक वाचक विशेषण। क्या होती है सर्वनामिक वाचक विशेषण? अगला आपका होता है सर्वनामिक वाचक विशेषण। फोर्थ में आपका हो गया, लास्ट में क्या हो गया, सर्वनामिक वाचक विशेषण। क्या हो गया आपका, सर्वनामिक वाचक विशेषण। क्या हो गया, सर्वनामिक वाचक विशेषण। सर्वनामिक वाचक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वनामिक वाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वनामिक वाचक विशेषण। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा परिभाषा, कि जो भी सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि प्रयुक्त होता है या प्रयोग होता है, क्या होती है, सेम होता है, यानी कि उसे क्या बोलेंगे, सर्वनामिक वाचक विशेषण। यानी कि कोई भी सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, सर्वनामिक वाचक विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्वनामिक वाचक विशेषण बोलेंगे। इसका सबसे पहले परिभाषा समझ जाते हैं कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होता है उसे सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, प्रयोग, उसे क्या बोलते हैं, सर्वनामिक वाचक विशेषण बोलते हैं। यानी कि सर्वनाम इसमें मुख्य रूप से आएगा, आप लोग को पता होगा, एग्जाम्पल, या, वह, मैं, क्या, तुम, और क्या हो सकता है, वे, यानी कि ईटीसी। क्या हो सकता है, ईटीसी, यानी कि सर्वनाम में जितने भी आता है वो सभी आएंगे। यानी कि सर्वनाम कितने होते हैं, 11 संख्या होते हैं ना, वो सभी आएंगे। तो क्या बोलिएगा, परिभाषा कोई पूछेगा सर्वनामिक वाचक विशेषण पे, तो आपको बोलना है कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वनामिक वाचक विशेषण बोला जाता है। एग्जाम्पल में आपका क्या होगा, या, वह, मैं, या मैं, क्या, तुम, वे, और ईटीसी। इसका एग्जाम्पल समझ, उदाहरण समझ लेते हैं। आपका उदाहरण में पहले ले लेते हैं, यह देखो, यह देखो, देखो, इसमें कौन सा विशेषण है, यानी कि यह कौन सा है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम है तो इसे क्या बोलेंगे, सर्वनामिक वाचक विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्वनामिक वाचक विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्वनामिक वाचक विशेषण बोलेंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो यह देखो, वह देखो, वह देखो, तो इसमें भी क्या आ रहा है, वह कौन सा सर्वनाम है या ना है। और जिसमें जो भी सेंटेंस में सर्वनाम शब्द यूज हो गए, यानी कि सर्वनाम आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम अगर शब्द जो भी सेंटेंस में यूज हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, सर्वनामिक वाचक विशेषण बोल देंगे। यानी कि या वह देखो, यानी का वह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक वाचक विशेषण हो जाएगा। सर्वनामिक वाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनामिक वाचक विशेषण हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसके अलावा भी आगे चलते हैं। वह खेलेगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वह खेलेगा, खेलेगा, तो वह क्या हो जाएगा, आपका सर्वनामिक वाचक विशेषण। वह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक वाचक विशेषण, सर्वनामिक वाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, सर्वनामिक वाचक विशेषण।
तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे और अच्छे से जितना भी विशेषण से स्टार्ट किया यहाँ तक समझाएं, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा कि इसमें सर्वनामिक वाचक विशेषण क्या होता है कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वनामिक वाचक विशेषण बोलते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो गया या हो गया, वह हो गया, मैं हो गया, क्या हो गया, तुम हो गया, वे हो गया और इसके अलावा भी आएंगे, लेकिन आप लोग को समझ में आ गया होगा, पहले सर्वनाम पढ़ चुके हैं, तो उसके अलावा भी संति के अलावा भी आ सकता है ना, आ सकता है, बिल्कुल आएगा। तो उदाहरण में क्या बताएं, यह देखो, तो इसमें से सबसे पहले देखिए किस शब्द की हुआ, या यह कौन सा सर्वनाम में आता है ना, आता है, तो इसे क्या बोलेंगे, सर्वनामिक वाचक विशेषण बोलेंगे। वह देखो, वह कौन सा शब्द है, सर्वनाम है, और सर्वनाम है तो सर्वनामिक वाचक विशेषण बोलेंगे। वह खेलेगा, तो वह खेलेगा, तो यानी कि वह कौन सा सर्वनाम है, तो सर्वनाम है तो सर्वनामिक वाचक विशेषण होगा। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, तब मैं कौन सा हो जाएगा, कौन सा विशेषण होगा, सर्वनामिक वाचक विशेषण होगा। क्या होगा, सर्वनामिक वाचक विशेषण होगा। क्या होगा, सर्वनामिक वाचक विशेषण होगा। क्या हो जाएगा, सर्वनामिक वाचक विशेषण होगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसका रिकॉल कर लेते हैं, यानी कि एक बार फिर से हम लोग पुनः पढ़ लेते हैं इसका। सर्वनामिक वाचक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे बोलते हैं सर्वनामिक वाचक विशेषण होते हैं। इसके एग्जाम्पल मुख्य रूप से क्या आता है, यह आता है, वह आता है, मैं आता है, क्या आता है, तुम आता है और वे आता है, और इसके अलावा भी और आते हैं। उदाहरण में क्या बोले, यह देखो, यह कौन सा है, शब्द सर्वनाम है, तो इसे क्या बोलते हैं, सर्वनामिक वाचक विशेषण। क्या बोलते हैं, यानी कि इसमें मुख्य रूप से सर्वनाम ही आते हैं। वह देखो, वह कौन सा है, सर्वनाम है, तो सर्वनामिक वाचक विशेषण बोलेंगे। वह खेलेगा, तो वह क्या होगा, सर्वनामिक वाचक विशेषण। क्यों, क्योंकि सर्वनाम है। मैं पढ़ूंगा, तो मैं क्या है, सर्वनाम। अब इसलिए आप लोग समझते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, सर्वनामिक वाचक विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्वनामिक वाचक विशेषण बोलेंगे। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं, इसका अलावा एक टॉपिक और बचा है, प्रविशेषण। क्या बोलते हैं, प्रविशेषण, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण के बारे में समझ लेते हैं। प्रविशेषण क्या होता है, तो ज्यादा कुछ बड़ा चीज नहीं है। प्रविशेषण, प्रविशेषण, प्रविशेषण होता है क्या, तो इसका परिभाषा यही है कि जो सब विशेषण को विशेषता बतलाती है, जो सब विशेषण को विशेषता बतलाती है उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रविशेषण बोला जाता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि प्रविशेषण क्या होता है, कि जो शब्द विशेषण को विशेषता बतलाए, यानी कि विशेषण तो विशेषता तो पहली बात बतलाई जा रही थी संज्ञा सर्वनाम पे, उसका भी विशेषता अगर बतलाई जा रही और उसे क्या बोलेंगे, प्रविशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यानी कि विशेषण को भी विशेषता बतलाने वाली शब्द जो होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। यानी कि विशेषण के गुणों में क्या करता है, मुख्य रूप से वृद्धि करता है। क्या करता है, वृद्धि करता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसका परिभाषा समझ जाते हैं कि जो शब्द विशेषण विशेषण का विशेषता बतलाता है, बतलाता बतलाता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रविशेषण कहा जाता है। यानी कि आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। विशेषण क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है, लेकिन प्रविशेषण क्या करता है, विशेषण को भी विशेषता बतलाता है। उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। जो शब्द विशेषण का विशेषता बतलाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए,
इसका एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा बहुत हो सकता है, अत्यंत हो सकता है, ठीक हो सकता है, उसके बाद हो सकता है लगभग हो सकता है, और इसका में हो सकता है मुख्य रूप से यही आएगा, बहुत हो गया, अत्यंत हो गया, ठीक हो गया, लगभग हो गया, थोड़ा भी हो सकता है, और इसके अलावा ईटीसी कर लेते हैं। इसके अलावा भी और होते हैं लेकिन हम कर लेते हैं ईटीसी। यानी कि आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो शब्द विशेषण का विशेषता बतलाता है इसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। इसमें क्या आता है, बहुत आता है, अत्यंत आता है, ठीक आता है, लगभग आ सकता है, और थोड़ा भी आता है। एक शब्द और नोट कर लीजिए, महा आ सकता है, महा, और इसके बाद की और आ सकते हैं महा, बस इतना ही रखिए। ईटीसी क्या हो सकता है, महा आ सकता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो शब्द विशेषण का विशेषता बतलाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। इस एग्जाम्पल में बहुत होता है, अत्यंत होता है, ठीक होता है, लगभग होता है, थोड़ा होता है, और महा होता है। और इसके अलावा भी बिल्कुल भी होता है, लेकिन हम लोग उतना नहीं समझेंगे। आप लोग समझ रहे होंगे, अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर सही से आप समझ रहे होंगे तो इसके अलावा भी कोई शब्द और आता है तो आप बिल्कुल पकड़ लीजिएगा क्या इसका होगा आंसर। तो इसके उदाहरण भी लेते हैं, जैसे सभी के लेते आ रहे हैं उदाहरण। उदाहरण में आपका आ गया, जैसे में सीता गोरी लड़की है, सीता गोरी लड़की है। अब आपसे पूछते हैं, सीता गोरी लड़की है, सीता कैसी लड़की है, गोरी, तो गोरी क्या होगा, विशेषण, क्या हो जाएगा, विशेषण। यानी कि सीता की क्या विशेषता बतलाई जा रही है कि वो लड़की कैसी है, गोरी है, यानी कि विशेषण हो जाएगा। लेकिन आप भैया प्रविशेषण पढ़ा रहे हैं तो प्रविशेषण इसमें तो एवे ने किया, सवाल रखिए, इसके आगे आएगा क्या हो जाएगा, सीता बहुत गोरी लड़की है, बहुत गोरी लड़की है, क्या है, बहुत गोरी लड़की है। यानी कि आप लोग के समझ में आ गया होगा, सीता बहुत गोरी लड़की है। यानी कि पहले तो गोरी विशेषता बतलाई जा रही थी, लेकिन इसका भी गोरी के क्या विशेषता बतलाई जा रही है, बहुत है। गोरी तो है लेकिन उसमें भी क्या है, बहुत है। तो बहुत क्या हो जाएगा आपका, प्रविशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि सीता बहुत गोरी लड़की है, क्या है, बहुत गोरी लड़की है। यानी कि इसमें गोरी तो विशेषता बतलाई जा रही है, लेकिन इसका विशेषण विशेषण को भी गुण को वृद्धि करने के लिए और ज्यादा विशेषता बतलाने के लिए एक शब्द यूज हुआ, बहुत। और बहुत शब्द ही क्या कहलाती है, प्रविशेषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रविशेषण कहा जाता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि प्रविशेषण होता है क्या। जैसे एक शब्द और लिख लेते हैं, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, एक ले लेते हैं और ठीक कि गीता, राम पढ़ने में तेज लड़का है, यानी कि राम पढ़ने में तेज लड़का है, राम पढ़ने में तेज लड़का है। इसमें आपसे पूछते हैं, राम पढ़ने में तेज लड़का है, इसमें विशेषता क्या बतलाई जा रही है, तेज। यानी कि लड़का पढ़ने में कैसा, राम पढ़ तो रहा है लेकिन पढ़ने में कैसा है, तेज है, यानी कि उसका तेज क्या है, विशेषता, यानी कि विशेषण है। लेकिन इसी शब्द को अगला बोलेंगे कि राम पढ़ने में बहुत तेज लड़का है, बहुत तेज लड़का है। यानी कि आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा, राम तो पहले तेज लड़का था ही, लेकिन तेज में भी कैसा तेज है, बहुत तेज है, यानी कि बहुत ब्रिलियंट है, यानी कि बहुत तेज है। तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, और हम लोग को, हमें आशा है, उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो यही होता है आपका, क्या होता है, प्रविशेषण होता है। यानी कि विशेषण से जो शब्द विशेषता और बतला दी जाए, यानी कि पहले से विशेषता बतलाई जा रही है, अगर उसका भी और विशेषता कोई बतला दे रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। अब थोड़ा एक शब्द और आता है, विशेष्य क्या होता है, विशेष्य।
विशेष्य के बारे में भी समझ लेते हैं, उसके बाद क्लास को क्या करेंगे, एंड कर देंगे। तो बस छोटा सा शब्द एक है, विशेष्य होता है क्या। विशेष्य क्या होता है। विशेष्य विशेष्य कुछ बड़ी बात नहीं है कि जिसके बारे में विशेषता बतलाई जाती है उसी के क्या बोलते हैं, विशेष्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम को ही क्या बोला जाता है, विशेष्य बोला जाता है। यानी कि जिसके बारे में विशेषता बतलाई जा रही है, मुख्य रूप से क्या बताई जा रही है, विशेषता बतलाई जा रही है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यानी का जिसके बारे में विशेषता बतलाई जा रही है, यानी कि जिस संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बतलाई जा रही है उसे क्या बोलते हैं, विशेष्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विशेष्य बोला जाता है। इसका परिभाषा भी लिख लेते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विशेष्य। क्या बोला जाता है, विशेष्य कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी कि जिस संज्ञा सर्वनाम को विशेषता बतलाई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, विशेष्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विशेष्य। यानी कि अपने भाषा में बोला जाए तो जिसके बारे में विशेषता बतलाई जा रही है उसी की क्या बोलेंगे, विशेष्य बोलेंगे। जैसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीता गोरी लड़की है, गोरी लड़की है। अब आपसे पूछते हैं सीता गोरी लड़की, कैसी लड़की है, गोरी। तो गोरी आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आप लोग समझ में आ गया होगा आप पहले से कि गोरी क्या है, विशेषण है। लेकिन गोरी किसके बारे में विशेषता बतला रहा है, बतला रही है, मतलब गोरी शब्द जो है किसके बारे में विशेषता बतला रहे हैं, तो सीता के बारे में। यानी कि सीता कैसी लड़की है, गोरी है, तो सीता क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो यह आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। यानी कि जिसके बारे में विशेषता बतलाई जा रही है, यानी कि गोरी किसके बारे में विशेषता बतलाई जा रही है, सीता के बारे में बताई जा रही है कि सीता गोरी लड़की है। यानी कि सीता के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि गोरी लड़की है, तो सीता क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष्य। बोलेंगे अगला, राम मोटा लड़का है, राम मोटा लड़का है। तो आपसे पूछते हैं कि राम मोटा लड़का है, राम कैसा लड़का, मोटा। मोटा आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, विशेषण। विशेषण क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा। लेकिन मोटा किसके बारे में विशेषता बतलाई जा रही है, राम के बारे में। कि मोटा कौन है, राम है। और जिसके बारे में विशेषता बतलाई जा रही है उसी के क्या बोलेंगे, विशेष्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विशेष्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विशेष्य बोलेंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जिसके बारे में विशेषता बतलाई जा रही है उसे विशेष्य बोलते हैं, और उसके बारे में क्या विशेषता बतलाई जा रही है उसी को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। यानी कि सीता कैसी लड़की है, गोरी। इसका विशेषता सीता की क्या है, गोरी है, तो उसका विशेषण कहेंगे। और गोरी किसके बारे में विशेषता बतलाई जा रही है, सीता के बारे में, तो सीता क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और राम मोटा लड़का है, राम कैसा लड़का है, मोटा। यानी कि मोटा उसका विशेषता है, यानी कि विशेषण हो जाएगी। और मोटा किसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, राम के बारे में, तो राम क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। आई होप कि आप लोग विशेषण पूरी तरह से समझ चुके। विशेषण होता है क्या, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार का परिभाषा समझे, उसका एग्जाम्पल समझे, और पहचानने का तरीका भी समझे। तो आप लोग जब समझी कहीं भी ऑब्जेक्टिव याद करने जाइएगा या कहीं भी संख्या जाइएगा याद करने के लिए या ट्यूशन बनाने के लिए, तो सभी बनेगा क्वेश्चन, हमें पूरा उम्मीद है। तो अगले जब पार्ट में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, तो एक अच्छे से हम टॉपिक लाएंगे ग्रामर के, और अच्छा से आपको वो भी टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, और पूरा इफेक्ट करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि आप उस
चैप्टर को, उस टॉपिक को अच्छे से समझा सके और आप भी एक अच्छे समझ सके। तो विशेषण यहीं तक खत्म होता है। विशेषण इसी से था। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा भी दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे से आपको क्या बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इससे और टफ नहीं आता है, नहीं तो इतना स्लो आता है। इस मीडियम है, यानी कि मॉडरेट है, ना तो भारी है ना तो हल्का है, लेकिन नॉर्मल लेवल पर है। तो आप लोग अगर नहीं समझ में आता है एक बार में, तो दूसरा बार में वीडियो देखिए। अगर दूसरा बार में भी नहीं आता है तो तीसरा बार में देखिए, लेकिन समझ का रहिए, क्योंकि ग्रामर चैप्टर बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है, आपको 10वीं में भी रखता है और 12वीं में भी रखता है। तो आपको समझना तो पड़ेगा ही, और इसका ज्यादा करके परिभाषा पढ़ना, देखिए एग्जाम्पल पर समझना है। क्योंकि जब बिहार बोर्ड एडमिशन की एग्जाम आपका होगा 10th का, 10वीं का और 12वीं का, इसका परिभाषा नहीं पूछेगा, बल्कि आपसे एक एग्जाम्पल पूछेगा और इससे पूछेगा कि कौन सा विशेषण है। तो आपको सबसे पहले समझना आनी चाहिए कि किस प्रकार से कौन सा विशेषण होगा, कहाँ पे क्या शब्द आएगा, तो कैसा पहचानेंगे कौन सा विशेषण होगा। आप लोग का वीडियो में अच्छे तरीका से समझा चुके। अगर नहीं समझ में आता है, दोबारा अभी तो बोल चुके कि दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा में तीसरा बार में चौथा बार देखिए, क्योंकि समझ के रहिए। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा जरूर, ताकि हमारा हौसला बढ़े। और आप लोग अगर जो भी संगीत चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं, उस चैप्टर को कमेंट्स करिए, इस चैप्टर हमको कंप्लीट करवा दीजिए, ये चैप्टर अच्छे समझ में नहीं आया फिर से करवा दीजिए, हम फिर से आपको करवाएंगे। और एक अच्छे संगीत उम्मीद से आएंगे, एक अच्छे डेडिकेशन से आएंगे, एक अच्छे लगन से आएंगे, और एक अच्छे से कोशिश करके आएंगे, और आप लोग को पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो में कमेंट्स कमेंट्स बॉक्स में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ाइएगा, ताकि अगले वीडियो में एक अच्छे प्रयास करें, इससे अच्छा दुगना मेहनत करके आप लोग के पास आए और एक अच्छे चीजों का आप प्रयास प्रोवाइड करें, यानी कि आपके पास कंटेंट के लाए और एक अच्छे तरीका से समझाने की कोशिश करें। इसी बात को, इसी चीज को विराम, अब अपने वाणी को विराम करता हूँ। और एक अच्छे स्टूडेंट वही होता है जो हमेशा लगन से पढ़ता है, ना कि समझी एक दिन पढ़ेंगे दूसरा दिन बैठ जाएंगे, 2 दिन तीसरा दिन पढ़ेंगे 4 घंटा 5 घंटा, फिर 5वां दिन समझी फिर 4-5 दिन फिर गैप, फिर छठा दिन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पढ़ाई में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं जाग पाएगा, ना कि आपका कुछ प्रॉफिट हो पाएगा, इससे आपका लॉस ही होगा। इसलिए आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन प्रतिदिन धीरे धीरे पढ़ते चलिए, और एक दिन आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।